नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं, जिसके तहत राज्य में राजनीतिक बयानबाजी भी जोरों पर है। पक्ष और विपक्ष दोनों की ही ओर से लगातार एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही दलों के बीच लगातार मुकाबला कांटे का दिखाई दे रहा है, जो कि महायुति और महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तरफ से हो रही लगातार रैलियों और सभाओं में साफ तौर से देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में महायुति के घटक दल भारतीय जनता पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी महाराष्ट्र में चुनावी रैलियां शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की गूंज चुनावी राज्यों के साथ साथ देश के कोने कोने में सुनाई दे रही है। साथ ही सीएम योगी ने महाराष्ट्र में विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए महाविकास आघाड़ी को महाअनाड़ी कहकर करारा हमला बोला है। दरअसल महाराष्ट्र में 20 नवंबर को 288 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर महायुति गठबंधन ने जहां अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए मुख्य रूप से महाराष्ट्र में अभूतपूर्व समृद्धि और विकास की दिशा में आगे बढ़ाने की उनकी प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है, वहीं महायुति ने अपने घोषणा पत्र में 10 गारंटियों को जनता के सामने रखते हुए साफ किया है कि घोषणा पत्र में महायुति गठबंधन का लक्ष्य एक समृद्ध महाराष्ट्र बनाना है, जिसमें किसानों के लिए आर्थिक सहायता और युवाओं के लिए रोजगार सृजन से लेकर महिला सुरक्षा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा तक का जिक्र है। तो वहीं विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने भी अपनी 5 गारंटी जारी कर दी हैं। इसमें महिलाओं को प्रतिमाह वित्तीय सहायता, किसानों का लोन माफ, बेरोजगारों को आर्थिक सहायता, परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल है। बता दें कि महायुति गठबंधन में बीजेपी, सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है, जबकि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, शरद चंद्र पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, शिवसेना यूबीटी, सीपीआईएम, एसडब्ल्यूपी यानी कि सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी इत्यादि शामिल हैं। और अब इन दोनों ही गठबंधनों के सभी दल आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं और चुनाव के लिए अपनी ताकत झोंकने का काम कर रहे हैं। लगातार दोनों ही गठबंधनों के सहयोगी दलों की ओर से चुनाव अभियान को भी तेज कर दिया गया है, जिसके तहत महायुति की तरफ से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में स्टार प्रचारक के रूप में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनावों के बीच गर्म हुए बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन को दोहराते हुए विपक्ष पर जमकर गरजे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भारत की चिंता की बजाय कुछ लोग पाकिस्तान व फिलिस्तीन के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष का गठबंधन महाअघाड़ी नहीं बल्कि महाअनाड़ी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं शिवाजी से प्रेरणा लेकर बार बार कहता हूं कि जब जब बटेंगे तब तब कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने दो टूक कहा कि नवनीत राणा यहां हनुमान चालीसा के लिए भी संघर्ष कर रही थी। याद कीजिए, त्रेता युग में जब बजरंगबली रहे होंगे तब इस्लाम नाम की वस्तु ही नहीं रही होगी, और आज अगर बजरंगबली की हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं, उन्हें जो पसंद है वो वहां जाएं। आखिर भारत में ऐसा कौन सा भारतीय होगा जो राम जी और बजरंगबली को नहीं मानता होगा? वहीं आगे सीएम योगी ने कहा कि मैं शिवाजी से प्रेरणा लेकर बार बार कहता हूं कि जब जब बटेंगे तब तब कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक और सेफ रहेंगे। यही नहीं, सीएम योगी ने महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में 2 महागठबंधन लड़ रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का महायुति गठबंधन है, तो वहीं दूसरी तरफ महाअघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। मैं इसे महाअनाड़ी इसलिए कहता हूं क्योंकि अनाड़ी का मतलब जिसे देश और धर्म की चिंता ना हो, जिसे राष्ट्रीयता की चिंता ना हो, जिसको समाज और राष्ट्र में मर्यादाओं और मूल्यों की चिंता ना हो, और यह कार्य महाअनाड़ी गठबंधन कर रहा है। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए भी सीएम योगी ने लिखा कि यह चुनाव राष्ट्र धर्म का चुनाव है और महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी
जनता यहां एनडीए की सरकार बनाने का संकल्प ले चुकी है। यानी कि एक और जहां सीएम योगी ने अपने भाषणों के जरिए महाराष्ट्र की जनता को राष्ट्र, धर्म और राष्ट्रवाद का नारा दिया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाविकास आघाड़ी का घोषणा पत्र जारी करते हुए जनता के सामने 5 गारंटियां रखी, जिसमें विपक्ष की ओर से एक बार फिर से जातिगत जनगणना पर बल दिया गया और वादा किया गया कि हाशिए पर पड़े समुदायों की रक्षा और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए महाराष्ट्र में सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना कराई जाएगी और जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाया जाएगा। जिस पर ट्वीट करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि इंडिया की 5 गारंटी हर वर्ग के लिए न्याय और तरक्की सुनिश्चित करेंगी। ये प्रगतिशील और समावेशी कदम गरीब, मध्यम वर्ग, बहुजनों, महिलाओं, युवाओं और छोटे व्यापारियों की समृद्धि तय करेंगे। भाजपा ने महाराष्ट्र के लोगों से उनकी चुनी सरकार, उनके हक के रोजगार बनाने वाले व्यापार, उनकी जमीन और बचत तक चोरी कर ली। इंडिया जनबंधन का सीधा लक्ष्य है महाराष्ट्र से हो रही चोरी को रोकना, प्रदेश को फिर से प्रगति के पथ पर मोड़ना। तो वहीं महाविकास आघाड़ी के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह महाविकास आघाड़ी का घोषणा पत्र है। महिलाओं को मुफ्त बस सेवा, 3000 रुपए के साथ कुल 5 गारंटी दी गई हैं। हमारे घोषणा पत्र में वो वादे होंगे जो पूरे किए जाएंगे, वो वादे नहीं जो बाद में जुमले कहलाएंगे। ये सबसे पहले तो ये महाविकास आघाड़ी का मैनिफेस्टो है। मैं एएनआई के माध्यम से कहना चाहूंगी कि आज सारे सीनियर लीडरशिप आकर उन्होंने महाविकास आघाड़ी के प्रमुख जो मुद्दे हैं और कमिटमेंट है जनता को, वो आज उन्होंने साझा किया है। और फिर हमारी भी कमिटमेंट वही इन अलाइनमेंट विद जो महाविकास आघाड़ी ने की है, हमारा भी जो कमिटमेंट होगा सिमिलर लाइंस पे ही होगा। तो मुख्य रूप में जो है कि महिलाओं को मुफ्त की ट्रैवल होगा, महिलाओं के लिए 3000 रुपए महीने में दिया जाएगा, लड़कों के लिए फ्री एजुकेशन होगी, कमिटमेंट टू एम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये सारी चीजें हमने आज 5 मुख्य धारा में की हैं। आने वाले समय में आपको डिटेल मैनिफेस्टो दिया जाएगा। जो धारावी का अडानी का जो है वो आपके मैनिफेस्टो में रहेगा कि उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे मैनिफेस्टो में जो होगा वो वादे होंगे जो इरादे हम पूरे करने के लिए आएंगे। वो वादे नहीं होंगे जो बाद में जाकर जुमले बता दिए जाएंगे। तो हमारे वादे वही हैं जो मुंबई से जुड़े हुए मुद्दे हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो धारावी प्रोजेक्ट हो, धारावी के प्रोजेक्ट की आड़ में पूरी मुंबई की लूट मची हो, वो हम खत्म करने का काम करेंगे। यानी कि साफ है कि महाराष्ट्र में जहां महायुति की ओर से बीजेपी राष्ट्र, धर्म और राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी की ओर से जातिगत जनगणना और अपने घोषणा पत्र में शामिल 5 गारंटियों पर जोर देते हुए चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। और दोनों के ही बीच जारी वार पलटवार से यह भी साफ है कि इस बार महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच मुकाबला कांटे का है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की ओर से सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का असर हरियाणा विधानसभा चुनाव की तरह ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी जीत के रूप में देखने को मिलेगा या फिर नहीं, या फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस के जातिगत जनगणना वाले मुद्दे का असर देखने को मिलेगा। फिलहाल जनता किसके दावों और वादों पर यकीन करती है, ये आगामी 23 नवंबर को ही पता चलेगा, जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में इस बार किसकी सरकार बनेगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।